हेलो एवरीवन, आपको बस यही कहना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके आप सबको शेयर करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप बहुत स्वस्थ मस्त खुश हो। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन गार्डन्स ट्रिपल वन पे। और आज मैं लेकर आई हूँ ऐसी रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है। आज 7/7 है, ट्रिप मतलब 7/7 पोर्टल है, 7वां दिन 7वां महीना। तो देखते हैं कि ये 7/7 पोर्टल हमारे लाइफ में क्या लेकर आ रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है तो डेफिनेटली मैं ये नहीं देखने वाली कि क्या होगा आगे, सॉरी आपकी बैकग्राउंड क्या है, बट यस हम ये ज़रूर देखेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी ने आके हमको ब्लेस करना स्टार्ट किया है। 7/7 पोर्टल आपकी लाइफ में क्या ला रहा है, आइए देखते हैं। आज बहुत दिनों बाद मैं रीडिंग करने बैठी हूँ और कार्ड्स भी निकलना चाहते हैं, इसलिए वो गिर रहे हैं। सो ओके, बहुत ज़्यादा ही गिर रहे हैं, अभी इतना तो नहीं ले सकती। ओके ओके बॉटम ऑफ अ डेक है द क्रिएटर। तो ये जो 7/7 पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है, क्रिएशन, न्यू बिगिनिंग। टोटल थीम आपकी रीडिंग की न्यू बिगिनिंग है, क्रिएशन है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती कि इधर रख देती हूँ उसको, अच्छा दिखेगा सबसे पहले जो कार्ड गिरा था वो गिरा था माँ लक्ष्मी का फ्लावरिंग। तो आपके लाइफ में ना बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है लक्ष्मी माँ की। तो ये जो टाइम पीरियड होता है 7/7 पोर्टल का, वो 8/8 पोर्टल से पहले तक आपकी लाइफ में ये चीज़ें ज़रूर होंगी। तो आप ये बोल सकते हो आने वाले 1 मंथ में आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली खुद को ब्लेस्ड करोगे। मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि बहुत ज़्यादा आपको लॉटरी लगेगी या ऐसा कुछ होगा, बट हाँ, आपको पैसे की कमी महसूस नहीं होगी। जब आपको पैसे की ज़रूरत है, आपके लाइफ में पैसा मौजूद है। इस तरह की एनर्जी, एक ब्लेसिंग्स वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और इसीलिए आपको ये कार्ड उछल कर गिरा कि आपको ट्रस्ट करना होगा अपने ईष्ट पर, कि आप अगर ट्रस्ट कर रहे हो अपने भगवान पे, तो आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। आपको फाइनेंशियली ब्लेस्ड किया जा रहा है, आपको बस फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है। आप बिल्कुल गिरोगे नहीं। और जो कार्ड आया है वो आपको बता रहा है सेलिब्रेशन का, कि आप अपनी लाइफ को बहुत सेलिब्रेट करने वाले हो। जुलाई मंथ है, रेनी डेज भी है। कितना परफेक्ट कार्ड आया है, देखिए। आने वाले 3 वीक्स आप बहुत ज़्यादा एन्जॉय करने वाले हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। कोई ना कोई गेट टुगेदर या सेलिब्रेशन आप करने वाले हो। आप बहुत खुश रहने वाले हो। आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो बिल्कुल आपकी तरह सोच रखते हैं। कोई किसी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो, या आप खुद एक कम्युनिटी बन सकते हो। व्हाटएवर जिससे जो रिलेट हो रहा है आप उस चीज़ को देखिए। बट येस, मुझे ये दिख रहा है आप लाइफ को बहुत ही खूबसूरती से सेलिब्रेट करने वाले हो। मुझे यहाँ सेल्फ लव, एन्जॉयमेंट, हैप्पीनेस की एनर्जी दिख रहा है। आप भगवान पे ट्रस्ट करोगे और वो आपके लिए अबंडेंस क्रिएट करते रहेंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। और देख रहे हैं और क्या देखेंगे, ओह माय गॉड, हीलिंग का कार्ड है। यस, आप बहुत ज़्यादा हील हो रहे हो, खासकर आपका सेक्रल चक्रा और आपका थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा की मुझे यहाँ एनर्जी दिख रही है कि आप हील हो रहे हो। हार्ट चक्रा भी दिख रहा है, आपका हील हो रहा है। और यहाँ थ्रोट चक्रा भी कवर है। ऑल चक्रास आप हील हो रहे हो। आप रियल में खुश हो रहे हो, आप एक्टिंग नहीं कर रहे हो, आप फेकनेस नहीं दिखा रहे हो, आप डेफिनेटली रियल में हैप्पी हो रहे हो लाइफ में, हील हो रहे हो। तो ये मंथ जो है आपका हीलिंग वाला मंथ है। यस, पॉसिबिलिटीज़ देखिए, ट्रस्ट के नीचे ही पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में ना, आप किसी चीज़ को पाना चाहते थे और जिसका दूर-दूर तक का आपको कोई संबंध नहीं दिख रहा था कि ये चीज़ मेरी कंप्लीट हो सकती है या ये चीज़ मुझे मिल सकती है, या किसी पर्सन को, किसी अपॉर्च्युनिटी को लेकर अगर आप सोच रहे थे, तो आपको पता था कि बहुत लेस पॉसिबिलिटी है, बट फिर भी आपने ट्रस्ट रखा है। तो डेफ़िनिटली इस मंथ में आपको उस बात को लेकर भी आप सेलिब्रेट करोगे। कोई आपकी विश कंप्लीट हो सकती है, जिस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ आपको लेस लग रही थी, उस चीज़ की पॉसिबिलिटीज़ आप पूरी होते हुए देख पाओगे, इस तरह की एनर्जी मिल रही है। और टोटैलिटी अगेन यही है। कार्ड्स कैसे आए हैं? देखिए, मुझे ये दिख रहा है कि
आपके लाइफ में फ्लावरिंग यानी अबंडेंस और ब्लेसिंग्स मिल रही है माँ लक्ष्मी की, इसलिए आप बहुत ज़्यादा हील हो रहे हो, क्योंकि जब आप फाइनेंशियली थोड़ा खुद को फ्री महसूस करते हो, तब आप सच में बहुत हैप्पी रहते हो और वो हैप्पीनेस आपको मिलती हुई दिख रही है और इसी वजह से आप खुश हो रहे हो। सेकंड थिंग मुझे ये दिख रहा है कि ट्रस्ट और पॉसिबिलिटीज़। अगर आपने किसी चीज़ के ऊपर ट्रस्ट रखा था कि अगर ये 1% भी पॉसिबिलिटी है या पॉइंट 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 1% भी पॉसिबिलिटी है, तो इस चीज़ के लिए मैं रिस्क लूँगी या लूँगा। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फँसे हुए थे, तो आप ट्रस्ट रखो, आपकी लाइफ में वो चीज़ें डेफ़िनेटली पॉसिबल होंगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि इमीडिएट होंगी, बट हाँ, आपको ट्रस्ट रखना है उस चीज़ के ऊपर और कन्फ्यूज़ नहीं होना है आपको, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हमेशा उस चीज़ के लिए मेहनत करते रहो, क्योंकि आने वाले दिनों में टोटलिटी और सेलिब्रेशन आप लाइफ़ को सेलिब्रेट करने वाले हो। आपने जो पॉसिबिलिटी दिखाई थी, वो एक्चुअल में आपकी लाइफ़ में आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ क्रिएशन का कार्ड है टोटलिटी। ये जो सर्कस में हम एक-दूसरे के ऊपर ट्रस्ट रख के एक ब्लाइंड ट्रस्ट और फेथ रख के ही एक-दूसरे के ऊपर वो रिलायबल रहते हैं और उस तरह का मुझे दिख रहा है कि अगर आपने इसी सिचुएशन के ऊपर रिलायबल रहे हो कि हाँ, अगर थोड़ा-सा भी चांस हो तो मैं उसके लिए मेहनत करूँगी या करूँगा। तो उस वजह से आप अपनी लाइफ़ में वो चेंज देखोगे, वो ट्रस्ट, वो फेथ वर्क होता हुआ देखोगे। टोटलिटी मतलब मुझे रियलिटी में वो उस चीज़ को आप मतलब धरातल पे उतरते हुए देखोगे और इस वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। तो फाइनली 7-7 पोर्टल आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसे न्यू बिगिनिंग्स को क्रिएट कर रहा है, जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल करे, आप इमोशनली हैप्पीनेस फ़ील करें, आप लाइफ़ को सेलिब्रेट करें और आपकी कोई ऐसी विश कंप्लीट हो रही है जिसकी आपको पता था कि ये बहुत कम चांस है इसके कंप्लीट होने के, पर मैं कोशिश करूँगी या करूँगा। ऐसी सिचुएशन में अगर आप कोशिश कर रहे थे तो उसमें आपको सक्सेस मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और देखते हैं कि करियर वाइज़ क्या चेंजेस हो सकते हैं। ओके, कार्ड्स आए हैं, बहुत सारे गिरे हैं। मैं इतने कार्ड्स नहीं लूँगी, मुझे स्पेसिफिक कार्ड्स चाहिए। ब्लेसिंग्स, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है करियर के एरिया में भी। ओके, तो जैसे मैंने कहा कि ये जुलाई का मंथ आपके लिए 7-7 पोर्टल आपके लिए ब्लेसिंग्स को ओपन कर रहा है। सॉरी फॉर यू नो सो सबसे पहले हम देख रहे हैं करियर में आपको क्या सफलता मिलने वाली है, क्या होगा, क्या आगे चीजें होने वाली है। तो सबसे पहले कार्ड आया है बॉटम ऑफ डेक, ब्लेसिंग्स का। तो डेफिनेटली आपकी करियर लाइफ बहुत ज्यादा ब्लेस्ड होने वाली है। और और क्या क्या कार्ड्स आ रहे हैं मैं आपको बताती हूँ। कंपोजर, your calmness is necessary in this situation. Things might be beyond your control, but you have control over yourself. Relax, rejuvenate, renew. आपको बोला जा रहा है आपके करियर में एकदम से आपके लाइफ में चेंज आएगा। वो चेंज शायद आपको अच्छा ना लगे या आप उसके लिए कंफर्ट फील ना करो, तो आपको बोला जा रहा है आपको खुद के ऊपर कंट्रोल करना है। मतलब अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है, इमोशनली खुद को बैलेंस्ड रखिए, हील हो जाइए। जैसे मैंने बोला कि कुछ चेंज होने वाला है आपके करियर में और शायद वो आपको खुशी ना दे स्टार्टिंग में, बट आपको बोला जा रहा है आपको ट्रस्ट करना है, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है। ओके, इसके लिए आपको खुद को बहुत काम एंड कंपोज रखना है। और उसके बाद है नॉर्थ स्टार, यू आर फेसिंग द फ्यूचर विथ एक्साइटमेंट एज यू फॉलो योर ड्रीम्स एंड एम्ब्रेस योर पैशन इन लाइफ। यू आर नाउ डायरेक्टेड टू योर लाइफ पर्पज। तो यस, ये हेलो, आई नो कि आपकी रीडिंग इंटरेस्टिंग हो रही थी, बट बीच में मैंने बस आपको ये कहने के लिए डिस्टर्ब किया है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर रीडिंग में खो गए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। इसके लिए ये छोटा सा आपको एक रिमाइंडर। जो आपके करियर में चेंज आ रहा है, वो इस वजह से है क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस को जीने वाले हो। आपको आपके लाइफ पर्पस के बारे में पता चलने वाला है और ये होना लिखा था इसी टाइम पे और एज़ अ ब्लेसिंग्स वो आपको मिल रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा-सा खुद को काम रखना है, कंपोज़ रखना है ताकि आप सिचुएशन को हैंडल कर पाओ।
ओके। उसके बाद कार्ड है मिसशेप्स। देयर आर मे बी सम माइनर setbacks but it's only asking you to review your work and see what have you missed out on. Mistakes teach us lessons. तो ये जो चेंज होगा उसमें कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा, आपको लगेगा कि ये मेरे लिए वर्दी नहीं है, मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ या पीछे जा रही हूँ। तो ये जो टाइम आपको मिला है, वो आपके काम को रिव्यू करने को मिला है कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सुधारने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ के लिए आपको ब्लेस्ड फ़ील करना है, ना कि यू नो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना है। मतलब आपको उस चीज़ को एज़ अ प्रॉब्लम नहीं देखना है, एज़ अ अपॉर्च्युनिटी देखना है। क्योंकि अगला कार्ड है चार्म। यू मेस्मराइज़ पीपल विथ योर चार्म एंड एलिगेंस। मुझे लगता है आप अपने रिव्यू से जब आत्मचिंतन करोगे, आपका खुद का एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ आएगा, जिसकी हेल्प से आप खुद को इस तरह से निखारोगे कि लोग आपको देखते रह जाएँगे कि सिचुएशन कुछ भी हो, ये सामने वाला पर्सन टस से मस नहीं होता, हर सिचुएशन को अच्छे से संभाल लेता है, अपने मिस्टेक से लर्न करता है और उसको दोहराता नहीं है। इस तरह से लोग आपके बारे में सोचेंगे। और असिस्टेंस, देयर आर सम रिसोर्सेस यू हैव ओवरलुक्ड what would help you resolve your financial issues. Someone is willing to help you to recover. तो कोई ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आएगा या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली ब्लेस्ड करने वाले हो। अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट में थे अपने करियर के लिए, तो अब उस करियर का चार्म लौटने वाला है, आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, आपको हेल्प मिल रही है, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस। आपको एग्जैक्टली कहाँ होना था, आप सही जगह रिप्लेस हो रहे हो, या फिर मैं ये बोलूँगी सही जगह प्लेस्ड हो रहे हो। एट द राइट टाइम राइट प्लेस पर आप रहने वाले हो। इस और ये चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए खुद को थोड़ा आपको शांत रखना है, क्योंकि यूजुअली आपको वो चेंज शायद पसंद ना आए। ओके, तो अब देखते हैं हम आपकी रीडिंग, जिसमें लव लाइफ के बारे में देखते हैं कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। 7-7 पोर्टल आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, क्या हो सकता है आपकी लव लाइफ में, आकर देखते हैं। ये 7-7 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ओके, 5 कार्ड तो आ गए। किंग ऑफ कप्स। देखिए, बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ कप्स और ये है पेज ऑफ कप्स। तो कोई पर्सन है, कोई 2 लोग हो सकते हैं या एक ही हो सकता है, हम आगे देखेंगे। विदाउट कार्ड्स में कुछ नहीं बोल सकती, बट ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद कोई आपका पास्ट का पर्सन जो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड था, वो आपके लिए इमैच्योर्ड बिहेवियर कर सकता है। ओके, जो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को हैंडल कर रहा था, वो पर्सन शायद अब इस 7-7 पोर्टल के बाद इमैच्योर्ड बिहेव करे। ये एक चीज़ हो सकती है। या कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे बोलूँगी, जो इमैच्योर बिहेवियर करने वाला पर्सन था, वो अब मैच्योर्डली बिहेव करने लगेगा और ये चेंज आप देख पाओगे। सो देखते हैं आगे क्या होगा, बट हाँ, ये एक मुझे कार्ड्स के द्वारा समझ में आ रहा है। या तो कोई 2 पर्सन होंगे जो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। मैं सारे कार्ड्स निकालने के बाद ही बात करूँगी। 6 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट एंड द स्टार। ओके, आपको प्रपोजल मिल सकता है मैरिज के लिए। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में परफेक्ट पार्टनर आ रहा है। आपके पास चॉइस हो सकती है, द चैरियट एंड द स्टार, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स। कोई 2 चॉइसेस आपके सामने आने वाली है। शायद कोई परिवार, आपके परिवार वाला जो होगा वो आपके लिए रिश्ता लाए, और जो दूसरी चॉइस वो होगी कि आप जिस पर्सन के साथ सेपरेशन में थे, वो पर्सन आपके लाइफ में वापस आए। से कप्स की किंग की एनर्जी में बदल कर आए पॉजिटिवली, और ये दोनों ही पर्सन आपके लिए बहुत परफेक्ट पार्टनर होंगे। पर एक आपकी विश होगा और एक आपके लिए सही कंपैटिबल होगा बाय फैमिली। तो अगर आप
सिंगल हो तो आपके लिए 2 चॉइसेस ज़िंदगी में आने वाली हैं। अगर आप सेपरेशन में हो किसी पर्सन के साथ, तो वो पर्सन है तो मैच्योर्ड बट इमैच्योर बिहेव करने वाला है आपके साथ। और क्योंकि उस पर्सन की भी विश आप ही हो, अब आपको ये समझ में आने वाला है कि जो प्यार आपको लगता था कि बस एक तरफ़ा है, वो आपको समझ आएगा कि वो दो तरफ़ा है। मतलब आप जिस पर्सन के लिए क्रेव कर रहे थे या जिस पर्सन के लिए आप बहुत मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, तो वो पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इस बात का आपको पता चलने वाला है। ओके? और जो लोग मैरिड हैं, वो उनकी मैरिड लाइफ बहुत खूबसूरत होने वाली है। आप एक-दूसरे के साथ चाइल्डिश बिहेवियर करोगे, कहीं घूमने जाओगे और खूब सारा मुझे ज़्यादातर बीच एरिया दिख रहा है। बाय रोड जाओगे, फैमिली को लेकर जा सकते हो या आप दोनों ही जा सकते हो। तो इट्स ऑल अबाउट कि आप ट्रिप्स करोगे, प्लान करोगे और खुश रहोगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो लव लाइफ में डेफ़िनेटली कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो अ, आपको सोचने पर मजबूर करने वाली हैं। ओके? तो अभी हम देखते हैं कि मेन चीज़ें क्या होंगी आपके 7-7 पोर्टल में जो होकर ही रहेंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ना, चीज़ें हर किसी से रेजोनेट नहीं करते, बट यस, ये कार्ड्स जो है वो हर किसी के साथ रेजोनेट करेंगे। ओके? टॉवर मूवमेंट मैंने ऑलरेडी कहा कि 2 कार्ड 4, ठीक है। हैंगमैन और टॉवर कार्ड, इसको मैं ऐसे रखती हूँ और इसको ऐसे रखती हूँ। जो मैंने ऑलरेडी भी कहा था आप लोगों के लिए कि कुछ ऐसे चेंज आपकी लाइफ में होने वाले हैं, जो पहले आपको अच्छे नहीं लगेंगे, बट आफ्टर सम टाइम आप उस चीज़ को एम्ब्रेस करने वाले हो। तो वही एक कार्ड आया है कि यस, किसी के लिए लव लाइफ में, किसी के लिए करियर लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। अचानक जो चीज़ें स्टक थी, वो एकदम से चेंज आपको दिखने वाला है कि चीज़ें चेंज हो रही है। यस, द फूल कार्ड, न्यू बिगिनिंग हो रही है, बहुत कॉन्फिडेंट आप फील करने वाले हो, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी हो जाओगे, आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रखोगे भगवान के ऊपर, आप रिचुअल्स या कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करोगे, मंत्रा चैंटिंग करना या फिर कोई ऐसी आराधना करोगे डेली बेसिस पे, जिससे आपको वो बल मिले, मनोबल मिले। या फिर आपने पहले ऐसी अगर आराधना की है, आपकी सिचुएशन चेंज हो, तो उसका फल आपको मिलने वाला है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। येस, द मून कार्ड, आप अपने पास्ट लाइफ कर्मों से मुक्त हो रहे हो। कोई कर्म आपका कंप्लीट हो रहा है, कोई ऐसी साइकिल है जो आप कंप्लीट कर रहे हो किसी के साथ और एक न्यू बिगिनिंग दिख रही है। आपकी इंट्यूशन ऑन पॉइंट हो रही है, आप फ्यूचर में क्या हो सकता है, इसका आगाज़ आपको होने वाला है। पर आप अपने ऊपर अब ट्रस्ट रखना स्टार्ट कर रहे हो। जब ये टॉवर मोमेंट आएगा, तब आपको यकीन होगा कि हाँ, मुझे तो ये चीज़ पता थी, तो मैं क्यों अपने आप के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था। तो इस वजह से आप फूल की एनर्जी में आ रहे हो कि जो अपने ऊपर बेबाक होकर ट्रस्ट करता है। मतलब अलग ही लेवल की कॉन्फिडेंस उस पर्सन में होती है। तो इस वजह से ये चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। बट स्टार्टिंग में डेफ़िनेटली आपको ना अपने इमोशंस के ऊपर काबू करना ही होगा। तो हेलो, आई नो कि आपकी रीडिंग इंटरेस्टिंग हो रही थी, बट बीच में मैंने बस आपको ये कहने के लिए डिस्टर्ब किया है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर रीडिंग में खो गए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। इसके लिए ये छोटा-सा आपको एक रिमाइंडर। वो तो डेफ़िनेटली हमें देखा है हमने। कार्ड्स में पहले आया है और बाकी का कार्ड है लवर्स कार्ड। तो किसी-किसी के लिए जैसे मैंने बोला, आप अपने आप को पहचान रहे हो, कोई चॉइस आपके लाइफ़ में आ रही है, 2 अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकती हैं, आपकी लव लाइफ़ फुलफ़िल हो सकती है। हर एक पर्सन के लिए अपने सिचुएशन के हिसाब से वो चीज़ें ज़रूर होंगी। इस 7-7 पोर्टल के बाद और 8-8 पोर्टल से पहले आपको किसी चीज़ का डिसीज़न लेना पड़ेगा। और वो डिसीजन आप ज़रूर लोगे और बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर लोगे। इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि मन को शांत रखिए, ओके? तो ये मेन चीज़ें आप सबके लाइफ में होकर ही रहने वाली हैं। तो अब हम देखने वाले हैं थोड़ा-सा कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, यू नो भगवान की एनर्जी, उनके ब्लेसिंग्स देखते हैं क्या है।
देखिए, आक्रामकता का रास्ता न अपनाएँ, शांति प्रियता के साथ परिस्थितियों का सामना करें। जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत ही शांत होकर अपने आप को सँभालना है, क्योंकि वही चीज़ जो है वो आपको एक सफलता दिलाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ़ में आने वाला है। और क्या है देखिए, ब्रह्मा जी, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सामान्य चीज़ों को भी असाधारण रूप से अच्छी तरह से करना होता है। अपने काम करने के तरीके में थोड़ा बदलाव लाएँ और फिर देखिए कैसे सफलता आपके कदम चूमेगी। तो जैसे मैंने बोला है कि अगर आपको कोई मतलब आपको कोई अगर सेटबैक पीछे भी जाना पड़ा 2 कदम पीछे, तो ये आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सको। उसी चीज़ को अलग तरीके से अगर आप रखोगे चीज़ चीज़ करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम खाना बना रहे हैं, तो हमें पता है कि हर घर का खाना अलग-अलग तरीके से बनता है, हमारा भारत देश तो इसी के लिए फ़ेमस है कि मतलब सर्वधर्म समानता होती है हमारे देश में। कितनी तरह के लोग हमारे देश में रहते हैं और उतनी तरह का खाना होता है। तो फ अगर एक एक रेसिपी भी अगर आप लेकर आओगे कि इस चीज़ को कैसे बनाना है, तो उसकी विधि अलग-अलग तरह की होती है, यू नो तो आपको बस वही बताया जा रहा है कि आप ट्रेडिशनल वे में अगर उस चीज़ को बना रहे थे, तो थोड़ा-सा उसको मॉडर्न टच भी लेकर देखिए। वो एक कांसेप्ट है ना डांस में फ्यूजन बोलते हैं जिसको कि मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल को मिक्स करके एक फ्यूजन बनाते हैं। तो आपको थोड़ा-सा ऐसे बोला जा रहा है कि चीज़ों को थोड़ा-सा अलग वे में सोचकर पेश करो, अपने काम को थोड़ा अलग ढंग से करो। आपको कोई अलग काम नहीं करना है, सेम काम अलग ढंग से करना है, जिससे आपको सफलता मिलने वाली है। ओह! कामाख्या माँ का संदेश है। आप सिर्फ सकारात्मक सोच रखें और अपनी काबिलियत पर विश्वास रखें। समय शीघ्र बदलने वाला है। देखिए, आपको वही बताया जा रहा है। तो आपको बस अपने ऊपर ट्रस्ट करना है। एक चीज़ मुझे ये दिखाई दे रही है रेड कलर देखकर, आपको रूट चक्रा बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रेड कलर के कपड़े पहनिए, रेड कलर के फ्रूट्स खाइए, नंग घास पे नंगे पैर चलिए। ये सारी चीज़ें आपके चक्रास को एक्टिवेट करने में मदद करती हैं। ओके। शनिदेव जी हैं, आपका कोई करीबी आपको धोखा दे सकता है, सावधान रहिए। तो आपको बहुत ही सावधान रहने के लिए बोला जा रहा है, शायद कोई आपको धोखा दे सकता है, तो चौकन्ना रहिए। ओके। और उसके बाद क्या मैसेज है? आप अपने मन की बात साफ-साफ कहें, कुछ भी छुपा कर न रखें। सच्चाई से कही हुई बात आपके हर द्वार को खोल देगी। तो आपको बस यही एक चीज़ करनी है कि भगवान मेरे आराध्य शिव जी जो हमेशा सच का नारा ही लगाते हैं, अगेन उन्हीं का कार्ड आया है, बताऊँगी। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी बात है, उसको सच-सच बताना ज़रूरी है। सो यही मुझे दिखाई दे रहा है अभी कि आपको हर चीज़ के ऊपर सच्चाई का साथ देना है और यही आपको आगे ले जाएगी। और फिर महादेव जी का कार्ड आया है, सुखी व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार ढला हुआ नहीं होता है, बल्कि उसके जीवन जीने का दृष्टिकोण और नज़रिया अलग होता है। आप भी सकारात्मक सोच रखें और अपने कार्य में जी जान एक कर दें। तो किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं है। हर पर्सन अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग दृष्टिकोण से अपनी लाइफ़ को जी रहा है। अगर वो दृष्टिकोण आपके दृष्टिकोण से मैच नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पर्सन सही नहीं है या वो चीज़ सही नहीं है। वो डिफरेंट तरीके से कर रहा है, तो आप अपने तरीके से चीज़ें करिए, सामने वाले को उनके तरीके से करने दीजिए। आपको डोमिनेट नहीं करना है कि मेरे तरीके से ही आपको चलना है, ओके? तो ये कुछ मैसेजेस थे हमारे ईस्ट की तरफ से, तो अगर ये आपसे रिलेट हो रहे हैं या नहीं, आप ज़रूर देखिए, मुझे बताइएगा ज़रूर। और लास्ट में मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ चार्म्स रीडिंग, तो हम देखने वाले हैं कि क्या-क्या होने वाला है इस 7-7 पोर्टल के बाद। तो मैं थोड़ा-सा इसको जगह कर देती हूँ, ओके। तो हम देखेंगे कि एग्ज़ैक्टली क्या होने वाला है, कौन-सी चीज़ें आपकी लाइफ़ में हो सकती है, ओके। पाइसेस, सैजिटेरियस, ओके, लियो, एक्वेरियस एंड फायर साइन, ओके। मैं बताऊँगी आगे क्या-क्या इसकी रीडिंग है।
ओके। तो चार्म्स रीडिंग में मैं सबको सबसे पहले बताना चाहती हूँ, कोई लेटर रखने वाला जो पर्सन रहेगा आपके लाइफ में, वो आपको ना ओके, ओके। अगर आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाली है रिलेशनशिप में, तो थोड़ा-सा मुझे क्या दिख रहा है मैं आपको बताती हूँ, ओके, कि ओके। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपके लिए परफेक्ट पार्टनर हो सकता है। अगर आप सिंगल हो और या सेपरेटेड हो उसके लिए बता रही हूँ कि लो आपके लाइफ में रिलेशनशिप में प्रोग्रेस हो रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है, कोई आपके दिल की चाबी खोलकर आने वाला है। बस ये ध्यान रखना है कि वो पर्सन या आपके साथ सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है या रियल में आपको वो यू नो साथ देना चाहता है, उस चीज़ के ऊपर आपको फ़ोकस करना है। या तो वो मीन राशि का हो सकता है, पाइसेस, वाटर साइन हो सकता है या उसके 2 रूप हो सकते हैं। सबके सामने कुछ और फैमिली के सामने या कुछ ख़ास दोस्तों के सामने कुछ और, ओके? आपकी लाइफ़ यू टर्न डेफ़िनिटली लेने वाली है और इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे ये दिख रही है ना कि आप बैलेंस में होने वाले हो, आपकी लाइफ़ बैलेंस होने वाली है, स्टेबल होने वाले हो, तो इस रिलेशनशिप में आप स्टेबिलिटी भी पाओगे, इक्वल गिव एंड टेक मिल सकता है, सेक्सुअली अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा। हेलो, आई नो कि आपकी रीडिंग इंटरेस्टिंग हो रही थी, बट बीच में मैंने बस आपको ये कहने के लिए डिस्टर्ब किया है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर रीडिंग में खो गए तो आप मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना भूल जाओगे। इसके लिए ये छोटा-सा आपको एक रिमाइंडर। और कुछ डेट्स मुझे मुझे ना 12 नंबर बहुत ज़्यादा ये कर रहा है, तो या तो 12 नंबर को 12 मतलब 12 जुलाई को कुछ हो सकता है या तो 16 तारीख के बाद कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में, शायद इस पर्सन से मुलाकात हो। और रही बात दूसरे चीज़ों की, तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग ना जो आपने एम रखा है, उस एम को कंप्लीट करने की कोशिश करने वाले हो। आपके अंदर अजब तरीके का कॉन्फिडेंस आने वाला है। लियो पर्सन कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड और एक ज़िद्दी होते हैं कि ये चीज़ करनी है तो करनी ही है। तो उस तरह की ज़िद आपके अंदर आने वाली है। आप शुरू से शुरू करोगे और आप एम रखोगे कि मुझे इस चीज़ की तरफ जाना है। कुछ लोग ट्रैवल का प्लान करोगे, कुछ लोग ऐसा प्लान करोगे कि जो आपको कुछ फाउंडेशन बनाना है और उसको आप आगे चलकर उसकी बहुत सारी सक्सेस में वो तब्दील हो सकती है। और 6 नंबर लक्ष्मी का नंबर होता है, बैलेंस का नंबर होता है। तो येस आपके लाइफ में करियर में बैलेंस आ रहा है। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल होने वाले हो कि हाँ, मुझे ये करना ही है। और कोई एक लेटर रखने वाला पर्सन या तो वो लियो हो सकता है या फायर साइन हो सकता है, जो आपको या फिर वो पावरफुल पर्सन हो सकता है, जो आपको हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करे आपके सपनों की तरफ। और मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप अपना फ़ोकस्ड लेकर चल रहे हो, तो उसकी तरफ आपको न्यू बिगिनिंग दिख रही है। एस मतलब 1 नंबर है ये। तो आप अपने सही दिशा की ओर जा रहे हो। अगर आपका लक्ष्य है कोई भी अपने आर्ट्स रिलेटेड आपको अगर कुछ करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग अपने कर्मों पे मतलब सपनों के ऊपर बिलीव करने वाले हो और इसी वजह से कोई कन्फ्यूजन ना रख के आपको एक चॉइस मिल रही है कि एग्ज़ैक्टली करना क्या है आपको और आप चूज़ कर रहे हो टू ट्रांसफ़ॉर्म। आप अपने लाइफ़ को ट्रांसफ़ॉर्म करने में लगे हुए हो और स्लो प्रोसेस है बट ये चीज़ें डेफ़िनेटली आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगी। बाद में मुझे ये दिख रहा है देखिए कि कोई फायर फायर मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ज़िद होती है उन लोगों में। ज़िद्दी मतलब अलग तरीके के ज़िद्दी लोग होते हैं। उनका एक एजेंडा होता है, उनके कुछ रूल्स होते हैं, वो किसी की सुनते नहीं हैं। सीधा जहाँ उनको जाना है वही जाते हैं, इधर-उधर देखते भी नहीं हैं। तो उस तरह की एनर्जी में आप आने वाले हो, कुछ बिगिनिंग करने वाले हो, जो दिखने में स्मॉल दिखे बट वो धीरे-धीरे आगे चलकर स्प्रेड होने वाली है। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ स्टेबल करने वाले हो, ओके? कोई के पर्सन या तो आप किसी किंग वाली पोज़ीशन में आने वाले हो या फिर आपके लाइफ़ में कोई ऐसा पर्सन होगा, येस गवर्नमेंट ऑफ़िसर हो सकता है या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है, जहाँ का वो बहुत अच्छा वाला अ, हम बोल सकते हैं कि कोई ऐसा जाना-माना पर्सन होगा जो आपके इस टैलेंट को देखकर आपको मौका देगा टू फ्लाई।
मतलब अपने सपनों की उड़ान को पूरी करने का आपको चांस देगा। मुझे बहुत लोगों के लिए ना ट्रैवलिंग दिख रही है, आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो। अगेन ये चीज़ दिख रही है एक्वेरियस यानी एयर साइन होते हैं लोग, जो ये जो साइन है, इससे मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर में आने वाले हो। आपके पास जो भी है, आप लोगों को देने वाले हो और इसी चीज़ से क्या होगा देखिए लेटर ए है, जो आपको बताता है कि न्यू बिगिनिंग हो रही है, क्योंकि मुझे इस मंथ की थीम ही न्यू बिगिनिंग लग रही है। तो आप किसी ऐसी सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग करोगे। अगर आपने बहुत दिया है, तो अब ये आप सोचोगे कि मुझे रिसीव करना है। अगर आपने हमेशा लिया है, तो अब आप सोचोगे कि मुझे देना है और यही है वो चीज़ कि जो ना भूतो ना भविष्यति आप अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसा काम करने वाले हो, जो बहुत नाम आपको देने वाला है। येस, मुझे यही दिख रहा है, कुछ स्टार्ट करने वाले हो, आप लोगों के लिए काम कर सकते हो, कोई ऐसी ट्रस्ट या फाउंडेशन बना सकते हो, जिससे आप लोगों की हेल्प कर सको और उसके लिए आपको हेल्प मौजूद होने वाली है। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो माय ब्यूटीफुल पर्सन पीपल, ये रीडिंग आप लोगों के लिए थी। आपको ये कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, आपसे रिलेट हुई या नहीं ये भी बताना। आपको इस तरह की चार्म्स रीडिंग कैसी लगी उसके बारे में भी मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये 7-7 पोर्टल आपकी लाइफ़ को टोटली न्यू बिगिनिंग से भर के आपको बहुत खुश करेगा, इस तरह की कामना करती हूँ और इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय। हेलो एवरीवन, आपको बस यही कहना है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके आप सबको शेयर करिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब इट, शेयर इट एंड लाइक इट।